अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर कर दी गई, जबकि लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से अगले 15 रोज़ के लिए होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.35 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹3.85 इजाफा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता हो गया। ओगरा ने एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में ₹2.88 इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 हो गई। अक्टूबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹1,965.38 मुकर्रर कर दी गई थी। आपको बताएं कि ओगरा ने एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा किया गया है। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर कर दी गई। अक्टूबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹1,965.38 मुकर्रर की गई थी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त भी ख़त्म हो गया। FBR ने 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक गोशवारे जमा कराने का वक्त दिया था। FBR हुकाम का कहना है अब तक 50,10,000 से ज़ायद गोशवारे जमा कराए जा चुके। इनकम टैक्स गोशवारों से 125 अरब से ज़ायद की रकम जमा हुई। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी ख़रीदने पर दोगुना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। FBR को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। ज़राए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रवा माली साल शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुँच गया। दाम 85 अरब, बोली 10 अरब। PIA निजकारी से फिलहाल बच गया। हुकूमत ने मामला मौखर कर दिया। बड़े इदारे को खरीदने के लिए एक ही कंपनी सामने आई। इसने भी तवक्को से 75 अरब रुपए कम बोली लगाई। बोली का अमल दोपहर 1:30 बजे शुरू किया गया और शाम 6:30 पर बोली खोली गई। तवक्को 85 अरब की, बोली 10 अरब की। PIA की निजकारी के मामले की बोलती फिलहाल बंद हो गई। The bidding process will stop for today. 33 तैयारे रखने वाली कौमी एयरलाइन की कीमत सिर्फ 10 अरब क्यों लगी? बड़े इदारे की निजकारी में हुकूमत को बड़ी सुबकी। 800 अरब के खसारे में उड़ने वाली एयरलाइन की बोली के लिए सिर्फ एक कंपनी सामने आई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने 10 अरब की ऑफर की। We have considered जो आपने मैच प्राइस वाला ऑप्शन दिया and we have decided to stand with our price that we have already submitted with due respect. हमारे नज़दीक जो हमने असेसमेंट्स की हैं उसके मुताबिक यही बेस्ट डिसीजन है। एंड अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती है तो वी विश ऑल द बेस्ट कि गवर्नमेंट इसको खुद चलाए। हुकूमती उम्मीद और बोली के दरमियान फर्क था 75 अरब का। सोचने का मौका दिया, बोली बढ़ाने का इंतजार किया, लेकिन कंसोर्शियम ने रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। इंतजामिया ने कंसोर्शियम की बोली मुस्तरद करते हुए PIA की निजकारी का मामला मौखर कर दिया। PIA की कीमत $1 है। हमने तो फिर भी 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी। PIA निजकारी के मामले पर हम समेत तमाम बिडर्स हुकूमत को समझाते रहे कि आपकी तवक्कुआत गलत हैं। हम कौमी मफाद में इस बोली में बैठे। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नसीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में खुसूसी गुफ्तगू। बोले साइरस एविएशन को हमने एज ए कंसल्टेंट हायर किया था। इनकी तजवीज़ थी कि PIA को $1 में ख़रीदा जाए। हमने तो 10 अरब रुपए करा और ना ही PIA का मजाक उड़ाया। थ्रू आउट गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे। इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट
सामने लाने के लिए बोली में बैठना ज़रूरी है, एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। रिकमेंडेड के PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। ये रिजर्व प्राइस नहीं थी, रिजर्व प्राइस होती तो गवर्नमेंट उसको प्री बिड अनाउंस करती। दिस वाज एन एक्सपेक्टेशन, दे कॉल इट, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन, दे डोंट कॉल इट अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होती तो फिर हम बिड लगा ही नहीं सकते थे रिजर्व प्राइस से नीचे। अच्छा, रिजर्व प्राइस वाज नेवर अनाउंस्ड। PIA की निचकारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने लगी। बोली में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली लगाई जो मांगी गई रकम से 75 अरब कम है। हुकूमत की जानिब से 85 अरब 3 करोड़ रुपए की रेफरेंस प्राइस लगाई गई थी। नाकिस हिकमत अमली, तकनीकी मुशीरों की नाअहली और ना तजुर्बेकारी, PIA की निचकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़, लेकिन बोली सिर्फ 10 अरब की लगी। कौमी एयरलाइन की निचकारी का मामला एक दफा फिर इल्तवा का शिकार। 2.25 अरब रुपए भी डूब गए, कौमी खजाना भी खाली हो गया। 1.25 साल पर मुहित अमल बगैर किसी नतीजे के खत्म शुद हुआ। हुकूमत को उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब कौमी एयरलाइन की निचकारी के लिए सजाई गई बोली में सिर्फ एक दहिंदा ने बिड लगाई। इतने अहम और बड़े इदारों की फरोख्त के लिए कम से कम 2 बैनुल-अक़वामी बोली दहिंदा होने चाहिए थे। मुशीर किसी गैर मुल्की सरमायाकार से ना राब्ता कर सके, ना ही उनको अपनी तरफ रागिब कर सके। मुल्की कंपनियां निचकारी कमीशन और तकनीकी मुशीर के मुहैया करदा गलत आदाद-ओ-शुमार और गलत बयानी पर नाला रहे। PIA के खातों में मौजूदा असासों की मालियत 165 अरब रुपए है, जिसके 60% हिस्से जो निचकारी के लिए पेश किए गए थे उनकी मालियत 92 अरब रुपए बनती है। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के सरबराह साद नजीर ने PIA की कीमत $1 करार देते हुए 10 अरब की बोली देने को बड़ी बोली करार दिया। यही सूरत हाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी के मामले में भी है। किसी एक बोली दहिंदा को फायदा पहुँचाने के लिए पूरी निचकारी का अमल ही दाव पर लगा दिया गया। हुकूमत को अपनी साख को बचाने के लिए PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निचकारी के अमल को शफाफ बनाना होगा। हुकूमत PIA की निचकारी में नाकामी का गुस्सा आवाम पर नहीं उतारे। आलमी मार्केट में कीमतें कम और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट किया कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बजाय उल्टा इजाफा कर दिया। ये अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मौजूदा हुकूमत अवाम और इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कतर हमारा दूसरा घर है। मंजर नुमाइश के जरिए पाकिस्तान के सकाफती वर्से को उजागर करने का मौका मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में नुमाइश मंजर की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा कि कतर म्यूजियम के जरिए सकाफती सिफारतकारी को फरोग दिया जा रहा है। कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत करने के अज़म को सराहते हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारती सरमायाकारी, तवानाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने के अज़म का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा जंग बंदी के लिए कतर की साल से इंसानी इमदाद के बिला तातुल फरहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा म्यूजियम का दौरा भी किया। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से 1-on-1 मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में नए मुमकिन ताउन पर गौर किया गया। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की कोशिशों को सराहा। कहा कि गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा किया और फनपारों की तारीफ की। इस मौके पर रहनुमाओं के माबेन गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। जेल हुकाम ने कहा लिख कर दें, सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। सद कैसर ने मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा हमारे हौसले नहीं दौड़ सकते।
साहब की गुफ्तगू पे कदगन लगाई हुई, हमें कहा गया आप लिख के दें कि आप खान साहब के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे उनके साथ मौसम का हाल डिस्कस करना है या क्रिकेट का मैच कोई डिस्कस करना है। हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है। 2 महीने के बाद हमारी मुलाकात के लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर सूबे में हुकूमत कर रहे हो, इस किस्म के हटकंडों से हम दबाव में आएंगे या आपकी गलत फहमी है? ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे। हम बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैठक भी करना चाहते हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ मिला रहे हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार निकलेंगे तो वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बताकर जाएंगे। अब समझ आ गई है कि इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसले का हल नहीं मिल सकता। हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं, हमें अपने फैसले खुद करने हैं। मुख्तार होने फैसले खुद करने हैं, उसके लिए हमारी हकीकी आजादी जरूरी है। वो मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल में है। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई मगर अब कोई सड़कों पर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब के खिताब में कहा, सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब पर बहुतान तराशी करते हैं। साजिश थी हुकूमत और किसान के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की, पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, जो कि उनका काम है करना, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहजीबी। वो कहते हैं कि मैंने ये आज अभी सुनी है मैंने बात, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी। अल्लाह के फजल करम से शुक्र है उसका। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा। 26वीं तरमीम आइन से मुतसादिम ज़बरदस्ती की सियासत, इंजीनियरिंग से सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी रहनुमा लियाकत बलोच ने भी आइनी तरमीम की मुखालफत कर दी। बोल के नुमाइंदे शेख अदनान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको भी बात करें। 20वीं आइनी तरमीम ये बदनीयती पर मबनी है, ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है और लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करने के इक़दाम हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि ये ज़बरदस्ती कोई चीज़ करेंगे तो इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो फिर इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी नहीं पैदा हो सकेगा। कौमी सियासी क़यादत को ही अपना एक रोल और किरदार अदा करना होगा, उन्हें ज़िद अना और हटदर्मी छोड़ के डायलॉग करना होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर मुमलिकत के पाँव पर प्लास्टर कर दिया। सदर के पाँव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रब्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की गई। मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। तो दूसरी जानिब तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने भी सदर मुमलिकत के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कहा कि आसिफ अली जरदारी हिम्मत और हौसले की आला मिसाल हैं, उन्होंने हर मुश्किल का सामना बहुत दिलेरी से किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ट्रंप ने कमाला हैरिस को जो बाइडेन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि कमाला हैरिस सदर बनने के लिए जो बाइडेन से भी ज्यादा नाअहल हैं।
कमाला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, लेकिन कमाला हैरिस में ये खुसूसियत भी मौजूद नहीं है। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कमला हैरिस ने रियासत न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया। बोली, ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो दुश्मनों की फहरिस्त लेकर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात डॉलर्स को पानी की तरह बहा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को 175 मिलियन डॉलर्स इनकलाबी रिकॉर्ड डोनेशन मिली। अमरीकी बास्केटबॉल टीम के मालिक ने 100 मिलियन डॉलर्स और एलॉन मस्क ने 75 मिलियन डॉलर्स की डोनेशन ट्रंप के लिए दी। अमरीका में मौजूदा सदारती इलेक्शन मुहिम महंगी तरीन होने का इम्कान। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट के मुताबिक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और इनके हिमायती तकरीबन 16 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। 82 अरब पति कमाला हैरिस और 52 अरब पति डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। कमला और डोनाल्ड ट्रंप जीत के दावे कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी फ़रूक क़ुरैश ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में तमाम सूरत हाल बता दी। स्विंग स्टेट्स हैं जिनको बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर इन्हिसार है इस सारे इलेक्शन का, और उसकी जो चाबी है वो यहीं से कहीं से मिलेगी। इन 7 स्टेट्स में करीबन दर्जनों मरतबा ट्रंप और कमाला दोनों अपेयर हुए हैं। वो मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए, मुख्तलिफ तकारीर के जरिए और मुख्तलिफ ऐसे ऐलानात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं जिससे वो ये 7 जो रियासतें हैं उनके वोटर्स को मुतवज्जो कर सकें। और ये भी देखने में आया कि जो इस वक्त बाइडन का जो बर्डन है, आप कह सकते हैं, उसका वो रुकावट है कमाला के लिए, क्योंकि उनके सामने वो बर्डन हैं, वो पॉलिसीज हैं जो 4 साल में, खास तौर पे गजा वार देखें या रूस और यूक्रेन का जो मामला है, वो इस 2 जो वार्स हैं इनको देख के अमेरिकी वोटर इस पे बहुत तवज्जो दे रहा है और वोट करने से पहले वो इस पे जरूर देखेगा कि ये जो पोजीशन है इसके ऊपर दोनों पार्टी के जो कायदीन है उन्होंने क्या किया था। आज की एक दिलचस्प रिपोर्ट ये है कि डेमोक्रेट्स ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है ट्रंप के ऊपर कि वो जब बहुत बड़ी फंडिंग उन्हें दूसरे ममालिक से भी मिली है, जो कि उन्होंने यहाँ पे हुकूमत में रहते हुए भी ली और बाद में भी वो सिलसिला जारी रहा। ये रिपोर्ट अभी पब्लिक होगी, ये इल्जामात चल रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात में चंद रोज बाकी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबले जारी। पाकिस्तानी अमरीकन का क्या कहना है? हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी आए वो गजा पर जंगबंदी करे, तमाम पाकिस्तानी मुस्लिम और अमरीकन की इमिग्रेशन पॉलिसी में आसानी लेकर आए। कैलिफोर्निया में शहर डबलिन में हमारे नुमाइंदे रुमेल कुद्दूस अमेरिकन कम्युनिटी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। लेकिन जो जीते ऑलरेडी वो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करे। आई होप कि जो भी इलेक्टेड हो वो हमारी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहतर साबित हो, स्पेशली ऑल्सो ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानियों के लिए बट ऑल्सो जो दूसरे मुसलमान हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए अच्छा साबित हो। ख़ासकर गज़ा में जो हो रहा है वो उस लिहाज से उसूल कानून रखें, उस लिहाज से बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें, उस लिहाज से मैं वोट दूंगी इंशाल्लाह। जो भी पार्टी जीते वो मुसलमानों के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी बिजनेसमैन और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। पॉलिसीज़ नई नई लेके आए जिसमें हमें फ़ायदा हो, बिजनेस को फ़ायदा हो, कम्युनिटी को फ़ायदा हो। शायद ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो। डोनाल्ड ट्रंप धांधली ज़दा इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई की डोनाल्ड ट्रंप से वाबस्ता उम्मीदें खाम ख्याली हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद का कहना है कोई भी जीत जाए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं आएगा। शायद अमेरिका का आखिरी इलेक्शन है। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे। एक धांधली ज़दा इलेक्शन और जो आपके मैंडेट के ऊपर डाका और एक आप खुले आम एक धांधली करेंगे तो किस तरह को एक्सेप्ट करेगा? ये पता नहीं क्यों इनको बता दिया गया है कि वो सिर्फ इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की एक खाम ख्याली है। नहीं समझता कि कमला हैरिस के इलेक्ट होने के बाद कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी जिसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम पे जो मामला थे उसी तरह ये चलते जाएंगे। ना बहुत ज़्यादा
क्लोज रिलेशनशिप, ना बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप थोड़े डाउन थे। तो आई बिलीव कि ये शायद इसी तरह चलता रहेगा। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुक्काम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ है। इसराइल के शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 95 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के नुसीरात कैंप पर बमबारी से 9 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। बैतुल-अहया और जबालिया पर इसराइली हमलों में 45 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल-अहया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल-अहया में मुतादिद घरों को आग लगा दी। गजा में कमाल उद्वान अस्पताल को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम मैरीलैंड चैप्टर के 34 सालाना गाला डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मकामी अमरीकी सियासतदान, दानिशमंदों और कम्युनिटी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से सदर डॉक्टर समीना कुरैशी की बोली उसकी गुफ्तगू। हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर हैं बेसिकली ऑफ कोर्स द मोस्ट थिंग्स इन द न्यूज़ राइट नाउ ऑफ utmost concern globally is the humanitarian crisis and the genocide that is occurring in Gaza. So we as physicians, because it is our duty to preserve human life anywhere in the world, regardless of race, creed, religion, we see that this is really a place where I think we can do a great deal of impact. So we're raising funds to send a very tangible project to accumulate funds to send a truckload of flour to the famine occurring there. We have performed many free health clinics for the underserved, especially in mosques as well as interfaith organizations. We sometimes have health clinics in churches as well as mosques, and we perform that in conjunction either individually with Apna or sometimes in collaboration with ICA. दिए जलाने की रात आ गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी रोशनियों का त्यौहार मना रही है। दिवाली के मौके पर उमरकोट में खासा जोश व खरोश पाया जाता है। 17वें फूड एशिया एक्सपो में कॉलेज ऑफ टूरिज्म की जानिब से फूड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में फूड टेक्नोलॉजी, सेहतमंद ग़िज़ा समेत दीगर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। 17वें फूड एशिया एक्सपो कॉन्फ्रेंस में फूड इंडस्ट्री के इस्तेहकाम समेत फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। सेहतमंद कुदरती ग़िज़ा के इस्तेमाल के मौजू भी ज़ेर बहस रहे। हर इंसान को हर वक्त जो है एक ग़िज़ा से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलना चाहिए, और ये कब मुमकिन होगा जब हम बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर देंगे, प्लांट बेस्ड फूड को प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। किस तरह वो ये कि ये जो तमाम ऑप्शंस हैं हमारे लिए अवेलेबल कर दें, उनके प्राइजेस को लो कर दें। सरबरा न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी गौतम का कहना था कि फूड इंडस्ट्री में कुदरती सेहतमंद ग़िज़ा के इस्तेमाल पर जोर देना होगा। कुदरती ग़िज़ा में मौसमी फल, सब्जियों की फरहमी मुमकिन बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो इंडस्ट्रीज़ में टेक्निक सप्लाई हो रही है सस्टेनेबिलिटी की, जो एग्रीकल्चर साइड पे हो रही है, और इस पे इम्प्लीमेंटेशन आप देखें तो पाकिस्तान में पिछली पास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड तो बहुत काम स्टार्ट हो चुका है इस पर, लेकिन पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो 50% हम लोगों ने एडॉप्ट चीज़ें कर ली, इंडस्ट्रीज एडॉप्ट कर रही हैं चीज़ें सारी। फूड टेक्नोलॉजिस्ट अदनान शकील का कहना था कि फूड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान दुनिया से बहुत पीछे है। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फूड इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में गौतम इंस्टीट्यूट के तुलबा समेत नामवर शेफ्स ने भी शिरकत की। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट का मेला सज गया। फ्रांसीसी डिज़ाइनर की चॉकलेट से तैयार करदा मलबूसात की कलेक्शन ने शायकीन में धूम मचा दी। फेस्टिवल में शरीक लोगों के लिए दुनिया की नामवर ब्रांड्स की चॉकलेट्स भी रखी गई थी, जिन्हें खाकर शायकीन खुश हो गए। पेरिस से देखते हैं अशफाक अली की रिपोर्ट। नित नए मलबूसात ज़माना कदीम से ख़वातीन की पसंद रहे, ताहम अगर पहनावा ऐसा हो जिसको पहनने के बाद भूख लगे और खा भी लिया जाए तो फिर क्या ख्याल है। दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट नुमाइश में लोगों का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया, जहां चॉकलेट की आबशारें, मिठाइयाँ, लिबास, किंग कॉन्ग, दियो कामत हाथी, जापानी समुराय और मुख्तलिफ मुजस्मे बच्चों समेत बड़ों के लिए यकसा दिलचस्पी का बाइस बने रहे। And I showed the dress of Kari, so I was really happy to wear this amazing dress. We are selling praline chocolate. नामवर शख्सियात, गुलकारों और नामवर शेफ्स ने मेले में शिरकत करके मेले को चार चांद लगाए। चॉकलेट मेले में मिस मराको और शुरका ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। So it's the first time here, so we can enjoy here and we can see how all of the detail of the work we can see on the cafe. Pastries in the French artisanal and the French work in Paris today.
चॉकलेट मेले में फैशन डिजाइनर और चॉकलेट मसनूआत तैयार करने वाले नामवर शेफ्स ने अपने फन का मुजाहिरा करते हुए खूबसूरत और मुनफरिद मलबूसात तैयार किए। चॉकलेट से तैयार करदा मलबूसात पहनकर खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे और हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। अली अशफाक, पोल न्यूज, पेरिस, फ्रांस। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।